जो खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं वो मुख्तलिफ सफारतकारों को मिल रहे हैं और फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनको उकसा रहे हैं और वजारत ख़ारजा को बिल्कुल इत्तलात ही नहीं है कि वो किस किस को मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं और क्या उनका एजेंडा है। ये कितनी कुछ सीरियस डेवलपमेंट है? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर आरिफ अलवी का जो किरदार रहा है, अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो ही कुड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी टू द पोजीशन दैट ही होल्ड्स, और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। ही शुड हैव रिजाइन्ड लॉन्ग टाइम बैक। जब उसने 2 मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट किए और गैर कानूनी तौर पे, तो सरदार रजा उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया और वापस भेज दिए। और उसके बाद फिर जो लीगल प्रोसेस था, कंसेंसस के जरिए 2 मेंबर्स को इंडक्ट किया गया कमीशन में। इसी तरह जब उन्होंने एक सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एन ऑनरेबल जज, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया, दैट रेफरेंस वाज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगेन ही डिड नॉट रिजाइन। फिर उसके बाद जब इमरान ने वो सारा एक्शन किया कि डिप्टी स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नलिफाई किया और उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व की, सो ही साइंड ऑफ विद इन मिनट्स। सो इट वाज ऑल प्री कंसीव्ड, इट वाज ऑल मैलिफाइड, इट वाज ऑल प्लान्ड। एक लगता है कि एक पूरी कंस्पिरेसी प्लान की गई कि किस तरह ये असेंबलीज को हम डिसॉल्व करेंगे इलीगली। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ही नेवर रिजाइन्ड। सो आई थिंक as far as Dr. Alvi is concerned, he has no moral authority to be the president You of think Pakistan. he's unethical? He has no moral right, he has no credibility left. I mean, imagine कि कोई अमेरिका बरतानिया में कोई इस किस्म की कानूनी तरीके से उसके बड़े से बड़े एक्शंस को रिजेक्ट कर दिया जाए हाईएस्ट फोरम में, तो वो फिर भी अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है। और फिर देन ही हैज द नर्व्स के वो लेक्चर करता है सोसाइटी को। फिर देन जो आप बात कर रहे हैं कि वो बाईपास करता है, अकॉर्डिंग टू यू आपने कहा कि वो बाईपास करके, सो ये तो पूरे मुल्क के खिलाफ एक प्रोसेस शुरू है। देखिए, ये जो इंतशार की सियासत है, इस इंतशार की सियासत में सहूलतकारी हुई है और मुख्तलिफ फोरम्स पे सहूलतकारी हुई है। और आपके सामने है कि जहां तक मैंने उसका जिक्र किया कि देखिए कि एक शख्स को किस तरह बेल दी जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में उसको जिस तरह उसको वो किया गया। अब जब आप होना तो ये चाहिए था, आज बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल होगा। प्रेफरेबल कोर्स तो ये था कि सिविलियन कोर्ट जो है उनके पास भी इख्तियारात है, लेकिन वो अब वक्त के गुजरने के साथ साथ जिस रविश पे चल पड़े हैं, मुझे तो खौफ इसका है कि कहीं वो रिडंडेंट ना हो जाए, ओवरटेकन बाय इवेंट्स, because the writ of the state must be maintained. Any state to survive and to stop chaos from prevailing, उसका स्टेट की writ must be enforced. पाकिस्तान की जो स्टेट की writ है उसको डाइल्यूट किया गया है, उसको इरोड किया गया, और 9 मई को जो कुछ हुआ तो वो तो एक मतलब उसकी एक हद एंड है कि जहां तक वो लेके गए और ओपनली फ्लाउट किया। टॉप लीडरशिप वाज थॉरली इन्वॉल्व, सब नजर आता है, ऑडियोज नजर आती है, वीडियोज नजर आती है, और उसके बाद देन दे हैव द नर्व्स टू अगेन से कि वो तो हमारे लोग ही नहीं थे। सो यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अपने घर वाले थे यार। एग्जैक्टली। अब देखिए ना मुबश्शिर साहब, एक बात याद रखिए, पाकिस्तान इज इन डीप क्राइसिस। आपने पाकिस्तान को अगर इस क्राइसिस से निकालना है तो आपने इस इंतशार का 3 फ्रंट्स पे मुकाबला करना है। यू हैव टू डिक्लेयर वॉर, एंड आई डोंट मीन कि पीडीएम गवर्नमेंट ये करे, इट हैज टू बी अ नेशनल एफर्ट। आपने मीडिया पे इस इंतशार का मुकाबला करना है, आपने कानूनी तौर पे इसका मुकाबला करना है, आपने पॉलिटिकली, और आपको ये तमाम इकोनॉमी को रिवाइव करना है, आपने रिफॉर्म्स करने हैं। मैं आज ओपनली कहता आ रहा हूं, एंड इट्स नॉट कि मैं आई एम द वन जो सबसे ज्यादा आइन और उस पर लड़ा हूं। मैं इस पे लड़ा हूं 4 साल। आई बोर द ब्रंट ऑफ इमरान खान व्हेन ही वाज एट द पिनेकल ऑफ पावर, जब ये तमाम एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ थी। मैं अपनी जाती चीजों को सामने नहीं लाना चाहता कि मेरे घर के बाहर कितनी दफा फायरिंग हुई, मुझे कितनी दफा कत्ल की धमकियां दी गई, मुझ पे कितने जाली मुकदमात बनाए गए, ये बातें करना नहीं चाहता। बट एट द सेम टाइम आई स्टूड अप कि मैंने कहा नहीं, ये इस मुल्क से धोखा हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी एक बड़े मकसद के लिए बनी है, इसके वर्कर्स जो है दूसरे में चले जाएंगे। तो मैंने ये तो आप यू नीड अ ब्रीदर, पाकिस्तान नीड्स अ ब्रीदर फॉर 3 to 5 years to reestablish its credentials। फिर हम आगे जा सकते हैं।